घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, घर में खुशियां कैसे लाएं, चलिए आज इस पे चर्चा करते हैं। और कुछ लोग जिसके घर में वाकई खुशियां होती है वो कैसे होती है, चलिए आज ये भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा अपने परिवार में एकजुट रहें। अब चलिए बात करते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घर में बहुत सारी खुशियां होती है। वो खुशियां कैसे होती है, ये तो सभी को इच्छा होता है कि हमारे घर में भी इस तरह की खुशियां, इस तरह के बरकत, इस तरह की आपस तालमेल हो। तो बहुत ऐसे घर हैं जिनके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी वो लोग खुश हैं, अपने में ही मस्त हैं, उनके बच्चे बहुत संस्कारी हैं और बहुत अच्छे खुले विचार के और दीन दयालु हैं, दूसरों की भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। ये सभी चीजें आती कहाँ से है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए। पहली बात है कि हमें अपने चेहरों पर स्माइल रखना चाहिए। आपके घर में 4 हैं, 5 हैं, 6 जन हैं, तो आप अगर 6 जन के साथ भी खुश नहीं हो तो फिर पूरी दुनिया को आप कैसे अपनी चीजों से, अपनी बातों से खुश रख सकते हो? तो पहली शुरुआत हम घर से ही करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए, मतलब जाने अनजाने और बहुत देर तक नहीं चाहते हुए भी स्माइल करते हैं। लोगों को देखकर हम मुस्कुराते हैं, तो फिर अपनों को देखकर क्यों नहीं? जिससे प्यार बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आए दिन आई लव यू कहने से, पहाड़ों पर चढ़ जाने से, या अपने बच्चों के हाथ पे लिखने से, पति के हाथ पे लिखने से, अपने माता पिता के हाथ पे लिखने से, या उनके लिए गिफ्ट लाने से ही प्यार बढ़ता है। बिल्कुल नहीं। हम अगर अचानक, जैसे हस्बैंड बाहर से आए या वाइफ बाहर से आए या बच्चे आए, तो हम उसे हग करते हैं, स्माइल करते हैं, तो इससे भी हमारे प्यार में बढ़ोतरी होती है और हमारा घर भी खुशनुमा होता है। अब बात आती है दूसरी दूसरी बातें क्या है? तो दूसरी बातें है कि हम अपने, कहते हैं ना, रोटी कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोटी एक साथ खाना ही सबसे बड़ी बात है। रोटी तो कोई भी कमाता है, क्योंकि आए दिन काम, बेरोजगार बहुत सारे बढ़ गए, लेकिन लोग किसी ना किसी तरीके से अपने पेट पालते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, एक टाइम हमें साथ खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम पूरे दिन की बातें भी कर पाते हैं और आपसी बातें जो होती है क्या हमारे चेहरे पे दिख जाती है, वो हमारे बुजुर्ग भी समझ जाते हैं और हम अपने बच्चों की बातों से उसे समझा भी पाते हैं। अब बात आई तीसरी बातें। तीसरी बातें क्या है? तो तीसरी बातें हैं कि हमें हमेशा अपनों से बातचीत करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी कोई बातों से आकर हम तुनक गए, उनकी उनसे बात करना ही बंद कर दिए, फिर क्या होगा? जैसे कोई गोल चीज होती है ना, आप उस पे मतलब जोर लगाओगे तो वो टूटेगा बहुत, मतलब इतना नहीं कि बहुत जल्दी टूटता है, टूटता है लेकिन छिटक जाता है। जैसे पारा को अगर हाथ से दबाते हैं तो क्या होता है? छिटकता है। उसी तरह हमारे परिवार के मेंबर्स होते हैं, वो हमसे बात क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हमें लहजे से, हमें इज्जत से वो क्या करते हैं, हमें कुछ कहते तो नहीं, लेकिन वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, या हमारे साथी हैं, हस्बैंड वाइफ तो साथी ही होते हैं ना, तो सभी की तारीफ करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर उन्हें इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, या उनसे कुछ सीखने की उनको इच्छा जतानी चाहिए। इससे क्या होगा? परिवार में ये गहराई से प्रेम बढ़ेगा और बच्चे भी कुछ नया, कुछ अच्छा करने की इच्छा रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टी मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं या बहुत सारे खर्च करें। बिल्कुल नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी घर में पार्टी कर सकते हैं और आपकी वो पार्टी होनी चाहिए आपके बच्चों की खुशी, आपके बच्चे की थोड़ी सी अचीवमेंट। आप अगर इस तरीके से उन्हें इंकरेज करेंगे, उन्हें बतलाएंगे कि आपकी इन बातों से हम पे बहुत प्रभाव पड़ा, हम लोग बहुत खुश हुए और इससे बहुत बच्चों को सीखनी भी चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। अब आखिरी बातें क्या है? आखिरी बातें है कि हमें आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए। एक उंगली से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वही पांचों उंगली बंधती है तो एक मुट्ठी बनता है, और उस मुट्ठी से अगर हम किसी को भी दे तमाचा लगाए तो क्या होगा? ये तो समझने की बात होती है। जैसे कहते हैं ना, 7 बार होते हैं, लेकिन 8वां बार क्या होता है? परिवार। अगर परिवार ही सुखी नहीं हो तो ये मतलब 7 बार बेकार ही जाते हैं।
कभी कभी होता है ना, हमारे घर के कोई भी मेंबर्स अगर खुश नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम बहुत खुश होते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक दुख, एक तकलीफ, चुभन जैसी हमें चुभती रहती है। इस चीज़ों को भी हमें समझनी होगी कि अगर सभी खुश हैं तभी हम भी खुश रह सकते हैं। तो हम बात करके, आपस में एक दूसरे की बातों को समझ करके, या एक दूसरों की क्या ज़रूरत है उसे भी हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि दिखावे के कारण, या कभी कभी माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को दूसरों से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ही नुकसान है। तो हमें ये सभी चीज़ों को समझनी चाहिए, इस सभी चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए, तब तो हमारा घर वैसे भी स्वर्ग बनेगा। और अगर मेरे बात पे भरोसा नहीं है तो आप जिसके घर को भी सुखी समझते हैं, जिसके घर को आपको लगता है उसके घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत खुश है, तो आप उनके घर जा करके या उनसे बात करके आप तालमेल बैठाएं, तो आपको समझ आएगा कि मेरी बातों में और उनके करने की बातों में बहुत का अंतर बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए, इसी तरीके से अपने आप को खुश भी रखना है, खुशहाल भी रखना है, और अपने घर को खुशियों से भरना है, स्वर्ग बनाना है। जो भी जितने भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे परिवार के मेंबर हैं उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।